बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 इस मिशन के तहत आज हम मैथ्स का लेसन नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम यानी जिसमें हम नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नंबर सिस्टम में जो हिंदू अरबिक सिस्टम है उसमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हम इसमें 10 लिखते हैं तो 10 लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम लेफ्ट साइड का डिजिट लिखते हैं और फिर उसके बाद राइट साइड का डिजिट लिखते हैं। ये हमारा हो गया इकाई का मकाम और ये हो गया इकाई का हिस्सा और ये हो गया दहाई का हिस्सा। तो इकाई के हिस्से में यहाँ पर क्या है 0। अगर हम यहाँ पे लिखें 25 तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा है 5, दहाई का हिस्सा है 2। अगर हम लिखें 750 तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा है 0, यहाँ दहाई का हिस्सा है 5 और सैकड़े का हिस्सा है 60। यहाँ पर हमको जो मालूमात हासिल करना है वो सिर्फ इकाई मकाम की मालूमात हासिल करना है। जैसे अगर आपके पास में है 25 और है 71, इसको कह रहा है इसको जमा करें तो 5 और 1 6, 7 और 2 9। अब ये जमा करने पर इकाई का हिस्सा क्या है सिर्फ ये पूछेगा। आप कोई अदद को के साथ जो अमल कर रहे हैं उसका इकाई का हिस्सा क्या है तो आपको लिखना है यहाँ पर 6। अगर हम 7 से 15 को ज़रब कर रहे हैं, 7 पंजे 35 का 5 हासिल किया है, 3 7 एकम 7 और 3 10। अब यहाँ पर ये और कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ रहा है कि इकाई का हिस्सा क्या है जब 7 और 15 को ज़रब किया जाता है। ये ज़रब का अमल हुआ। कुव्वत नुमाया अदद जो है अगर हमसे पूछे जाए 7 की कुव्वत 2, 7 की कुव्वत 2 का जवाब कितना आएगा 7 ज़रब 7 49 49। यहाँ पर इकाई का हिस्सा क्या है 9। ये छोटे छोटे तक सही है कि हम उसको फौरन जवाब दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आया है 7 की कुव्वत 105, अब इसमें कह रहा है कि इसमें बताइए कि इकाई का हिस्सा क्या है। तो हम क्या 7 को 105 मरतबा ज़रब करेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम कोई ना कोई तरीका जो है उसको कोई ना कोई जो ट्रिक होती है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम ये सवाल को हल करने के लिए वो कौन से उसूल हैं, वो कौन से तरीक़े हैं उसको मालूम करना, उसको जानना चाहेंगे। जैसे अगर जमा का अमल है, मैं यहाँ पर एक सवाल लिख रही हूँ 751 892 प्लस 624। अब इसको प्लस करना है, जमा करना है और सवाल फिर यहाँ पूछा है कि जमा करने के बाद इसका इकाई का हिस्सा क्या है। तो हमको क्या करेंगे इकाई के हिस्से को जमा करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो इकाई का हिस्सा आएगा 7। अगर ज़रब का कोई अमल है 512 मल्टीप्लाइड बाय 721 मल्टीप्लाइड बाय 855 ये है। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई यूनिट क्या है इसकी, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है। तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 कितना आएगा 2। ये 2 से ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। तो यूनिट डिजिट हमारी होगी 0। जैसे 755 मल्टीप्लाइड बाय 892 मल्टीप्लाइड बाय 641। तो अब यहाँ पर यूनिट देखिए 5 × 2 कितना हुआ 10। तो ये 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 के 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 1 तो इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये इस तरीके के सवाल जिसमें हमको पता करना है कि इकाई मकाम का हिस्सा क्या है, ख़ास तौर से इस तरीके की सवाल में कुव्वत नुमाई अदद में हमको पता करना है कि इकाई मकाम का हिस्सा क्या है और उसका तरीका क्या है मालूम करने का, वो हम देखते हैं।
तो आइए इसमें सबसे पहला है, अगर इकाई मकाम का हिस्सा यानी यूनिट्स प्लेस डिजिट में 0, 1, 5, 6 में से कोई हिस्सा दिया हुआ हो तो इकाई मकाम का हिस्सा भी वही होगा, कुव्वत नुमा यानी पावर कुछ भी हो। और ये रूल है, नो चेंज रूल है 0, 1, 5, 6 के लिए। यहां पर आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, और ये क्वेश्चन कौन से है, कुव्वत नुमा या अदद है, ये भी कुव्वत नुमा या अदद है, ये भी कुव्वत नुमा है। ये होता है बेस, ये होता है पावर। ये पावर को नहीं देखना है हमको, हमको बेस में यूनिट प्लेस देखना है। नो चेंज रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस में 5 है, 6 है, 1 है, 0 है, तो यूनिट प्लेस डिजिट भी वही होगी। मतलब यहाँ पर यूनिट में 5 है, नो चेंज रूल में ये नंबर है, ये डिजिट है, तो यहाँ पर भी आएगा 5। 6, नो चेंज रूल में 6 है, यहाँ भी आएगा 6। 1 है, नो चेंज रूल में 1 है, तो यहाँ भी आएगा 1। और 0 है, नो चेंज रूल में, तो ये भी आएगा यहाँ पर 1। आपको क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन में से ये एक रहेगा। तो इसको करने में हमको सेकंड्स ही लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जैसे ये 5 है, अगर हम 5 को देखें, 5 को अगर हम 5 की कुव्वत 2 से हल करें तो 5 ज़रा 5, 25। इकाई मुकाम का हिस्सा 5। 5 की कुव्वत 3 लिए तो 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 125। तो ये 5 के ऊपर में पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो रहता है वो 5 ही होता है। सिमिलरली 6 में अगर 6 की कुव्वत 2 है तो 6 × 6, 6 × 36, क्या आया यूनिट प्लेस में 6। 6 की कुव्वत 3, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 216, यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। तो इसका पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसके आंसर में भी 6 आएगा। 1 का तो पता ही है, 1 को किसी से भी ज़रब करो जवाब एक ही आता है, कितनी मरतबा भी ज़रब करो जवाब एक ही आता है। 0 का भी वही है, किसी भी अदद को 0 से ज़रब करो या 0 को कितनी मरतबा भी ज़रब करो, जवाब कितना आएगा 0। तो ये 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसमें नो चेंज रूल अप्लाई होगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल में पावर को नहीं देखना है, बेस के या असास के इकाई हिस्से को देखना है। असास के इकाई हिस्से में अगर 5 है, 6 है, 1 है, 0 है, तो उसके इकाई मकाम का हिस्सा वही होगा। आंसर हमको ये पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है कि अगर इकाई मकाम का हिस्सा यूनिट्स प्लेस डिजिट 4 और 9 का हिस्सा हो तो हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो है इवन ऑड रूल। आपको याद रखना है 4 और 9 के लिए इवन ऑड रूल का इस्तेमाल होता है। जैसे है नंबर 1, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये इकाई का हिस्सा है। इकाई का हिस्सा 4 होना चाहिए और उसका पावर ये n दिया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कितना बड़ा भी नंबर रहे, कितना छोटा भी नंबर रहे, सिर्फ हमको ध्यान रखना है यूनिट प्लेस पर, इकाई मकाम पर। तो अगर इकाई मकाम का हिस्सा 4 है तो n को देखना है कि वो जुफ्त है या ताक है। अब जुफ्त और ताक की पहचान कैसे होगी, तो एकदम आसान है। अगर इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा है तो वो जुफ्त है, और नहीं है तो वो ताक है। अगर जुफ्त है तो उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट या इकाई मकाम का हिस्सा क्या होगा 6। और अगर ताक है n यानी पावर, अब यहाँ पावर पर ध्यान देना है, 2 चीज पर ध्यान देना है। एक तो इकाई मकाम का हिस्सा 4 होना चाहिए और पावर जो n है उसको तय करना है कि ये ताक है या जुफ्त है, इवन है और ऑड है। अगर ताक है तो यहाँ पर उसका जो जवाब आएगा वो आएगा
4, इकाई मकाम का जो हिस्सा आएगा वो 4 आएगा। जैसे इसकी मिसाल है 4 की कुवत 2 अगर हम लिखें तो यहाँ पर n क्या है, n बराबर है 2, n बराबर 2 है यानी क्या है, जुफ्त, इवन है। इवन के लिए क्या रूल है, जवाब कितना होगा, 6। क्यों, देखिए 4 की कुवत 2 यानी 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 यानी 16, तो ये आया यूनिट प्लेस पर 6। यहाँ पर अगर ताक अदद है, 4 की कुवत अगर 3 लिख रहे हैं तो n कितना हुआ, 3, n 3 है यानी क्या नंबर है, n क्या है, ऑड है, ऑड के लिए कितना आएगा, 4। यूनिट्स प्लेस डिजिट जो रहेंगी वो रहेंगे 4। जब हम 4 की कुवत 3 को हल करेंगे, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, 4। अगर इन केस आपको याद नहीं आता है तो आप ये वाला जो शॉर्ट मेथड है इसको अप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9 की कुवत n, 9 की कुवत n में का मतलब वो यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, कितनी बड़ी भी डिजिट हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, हमको चूज किसको करना है, इकाई मकाम को, यूनिट प्लेस को, और इसके पावर को देखना है। n अगर जुफ्त है तो यूनिट प्लेस डिजिट होगी 1, और n अगर ऑड है यानी ताक नंबर है तो यूनिट प्लेस डिजिट होंगी 9। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर 9 की कुवत 2 है, 9 की कुवत 2 है तो यहाँ n कितना हुआ, 2, 2 यानी क्या है, इवन, इवन है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आएंगी, 8। ठीक है, कैसे, 9 की कुवत 2 को अगर हम हल करें, 9 ज़रब 9, 9 ने 81, तो यहाँ पर ये यूनिट प्लेस पर क्या है, 1। 9 की कुवत 3, n कितना है, 3, 3 यानी ऑड, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होंगी, ताक के लिए 9, 9 की कुवत 3 को हल कीजिए, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 9 का मतलब 729, ये आया यूनिट प्लेस डिजिट। तो 4 और 9 इसके लिए इवन ऑड रूल होता है, और 0 1 5 6 उसके लिए नो चेंज रूल होता है। एक थर्ड रूल भी हम देखते हैं। अब इसमें जो तीसरा रूल है वो ये है कि अगर इकाई मकाम का हिस्सा यानी यूनिट्स प्लेस डिजिट 2 3 7 8 में से कोई अगर डिजिट हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिया हुआ है। जैसे नंबर 1 है राइट यूनिट डिजिट। आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें से इकाई मकाम का हिस्सा लिखना है। आपके पास में क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है तो ये है इसकी इकाई हिस्सा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये 43 हो सकता है, 143 हो सकता है, 2043 हो सकता है। हमको करना है सिर्फ यूनिट की। पावर को डिवाइड करना है 4 से। ये है पावर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो ये जो रिमाइंडर है इसको यूनिट डिजिट जो हम यहाँ पर लिए हैं उसका पावर लेना है जो रिमाइंडर रहेगा, और उसको सॉल्व करके ये हमारा आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी हमको यूनिट्स डिजिट ही फाइंड आउट करना है। पहला क्या है, राइट यूनिट डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 लिख लिए। पावर को डिवाइड करना है 4 से। पावर कितना है, 125। 125 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 तिया 12, 5, 4 एकम 4, 1। ये हमारा रिमाइंडर आर मिला। इसको क्या करना है, यूनिट डिजिट का पावर लेना है। यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 3। तो 3 का पावर हमको कितना लेना है,
ये रिमाइंडर 1 है तो 1, तो ये हमारा आंसर आया 3। आंसर जो भी आएगा उसमें आपको यूनिट डिजिट ही लेना है, यूनिट प्लेस वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है इफ r इज इक्वल टू 0, यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास में आया 1। अब अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर भी ये है यूनिट डिजिट है 2, ये है 2, इसमें भी यही अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यूनिट डिजिट तय कर लिए, ये कितनी है हमारी 2। उसके बाद पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, पावर है हमारे पास 24, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 छक्के 24, ये माइनस हो गया, कितना आया 0। जब कभी r 0 आए तो यूनिट डिजिट जो ये है 2, इसका पावर कितना लेना है 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें ये है यूनिट डिजिट, आंसर हमारा कितना आया 16, तो ये वाला जो रहेगा ये हमारा आंसर है। इतना सॉल्व करने के बाद में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 6, ये जो बॉक्स है यानी यहाँ पर हमने आंसर फाइंड आउट किया। इसके बेस पर हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले हमने 3 रूल्स देखे हैं। पहला नो चेंज रूल जो 0, 1 और 5, 6 के लिए है। सेकंड है जो रूल है वो इवन ऑड रूल है जो 4 और 9 के लिए है। और तीसरा जो रूल है मैंने वहाँ पर नंबर चेंज नहीं की थी, वो थर्ड रूल है। तो थर्ड रूल जो है वो क्या है कि आपको 1-2-3 स्टेप्स में उसको कंप्लीट करना है। तो कॉमन रूल है वो, आप उसको 4 9 के उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इन 3 रूल्स की बिना पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज यूनिट डिजिट। जैसे क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस, या यहाँ पर ये सवाल लिखा रहेगा इकाई मकाम का हिस्सा क्या है, इसके इकाई मकाम का हिस्सा क्या है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इकाई मकाम का हिस्सा बताना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपका जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, रूल्स में जिस तरीके से करें उस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस कितना है 1, इसका यूनिट प्लेस कितना है 6। यूनिट जो डिजिट है यहाँ से हमने यूनिट डिजिट को निकाले तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 6। अब 1 और 6 पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, नो चेंज रूल। 0, 1, 5, 6 इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, नो चेंज रूल। नो चेंज रूल का मतलब होता है ये 1 ही रहेगा और ये 6 ही रहेगा। अब क्योंकि इसका प्रोडक्ट करना है यानी ज़रब करना है तो 6 कम 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो रहेगी वो रहेगी 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हम पहले यूनिट डिजिट को देखेंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी क्या है 4, इसकी क्या है 5, इसकी क्या है 1। 4 के लिए कौन सा रूल है, इवन ऑड रूल। इवन ऑड रूल में क्या है, यहाँ पर अगर ये 4 है तो हमको इसका पावर चेक करना है 183। यहाँ पर 83 इकाई मकाम का हिस्सा 3 है यानी ये ताक अदद है। ताक अदद के लिए क्या है, अगर आपको रूल याद नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 की कुवत 1 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। या 4 की कुवत 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो उस वक्त भी यूनिट डिजिट आएगा 4। यहाँ पर यूनिट डिजिट है 5, तो 5 के लिए नो चेंज रूल है तो यहाँ पे भी आएगा 5। यूनिट डिजिट 1 है तो इसमें भी कौन सा रूल आएगा, नो चेंज, तो यहाँ पर भी आएगा 1। इसको करना है हमको मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 20 एक कम 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया 20। हमको बताना है इकाई मकाम का हिस्सा, तो इकाई मकाम का हिस्सा क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारी 0। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यूनिट डिजिट को पहले फाइंड आउट करेंगे। यहाँ की यूनिट डिजिट कितनी है 9, यहाँ की कितनी है 3।
9 के लिए कौन सा रूल है, 4 9 वाला जो रूल है, इवन ऑड रूल। यहाँ पर अब देखेंगे पावर में यहाँ पर 2 है, यानी ये इवन नंबर है। इवन नंबर है यानी यहाँ पर कितना आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आएंगी इसकी, 1। 9 की कुवत 2 लिखेंगे तो 9 ना 1 80, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आएंगी, 1। यहाँ पर 3 है, 3 के लिए कौन सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाला जो रूल है वो 3 के लिए है, क्योंकि पहले वाले रूल में ये है, दूसरे वाले रूल में 4 और 9 है, तो 3 2 3 और 7 8 जो है वो थर्ड रूल में है। यहाँ पर ये इसका यूनिट प्लेस 3 आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। पहले हम यूनिट डिजिट सेलेक्ट करते हैं, वो है 3, फिर उसके बाद क्या सेलेक्ट करते हैं, 162, ये हमारी हो गई यूनिट डिजिट। पावर कितना है, 162, पावर को डिवाइड किससे करना है, 4 से, 4 चौक 16, बचा कितना, 2, ये है हमारा आर। तो आर को क्या करेंगे हम, 3 की कुवत 2 लिखेंगे, यहीं पर लिखती हूँ मैं, 3 रेज़ टू आर यानी 3 की कुवत 2, 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर भी ये आया 9। इसको जमा करना है, जमा करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हुई, 0। हर सवाल में हमको इकाई मकाम का हिस्सा यूनिट डिजिट बताना है। यहाँ पर अगर आपका आंसर 10 है तो 10 आंसर नहीं होगा, बल्कि इस 10 में यूनिट प्लेस पर जो रहेगा वो हो। यहाँ पर देखिए, पहले हम यूनिट डिजिट को तय करेंगे। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 5। नो चेंज रूल किसमें है, 0 1 5 6, तो ये 1 एज इट इज रहेगा और 5 एज इट इज। 4 के लिए कौन सा रूल है, 4 9 वाला, तो यहाँ पर हम पावर देखेंगे, ये है 156। n जो है ऑड नंबर है क्योंकि ये 6 है, इकाई मकाम का हिस्सा पावर का, ये 2 से तकसीम पजीर है, तो ये जुफ्त है, जुफ्त नंबर है, यानी 4 की कुवत 2 16, तो कितना आएगा इसका यूनिट प्लेस 6। यहाँ पर ये 3 है, 3 के लिए ये वाला रूल होगा, तो यहाँ पर इसको हम ये 3 लिखे, यूनिट डिजिट लिखे। उसके बाद पावर कितना है, 121, 121 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 तिया 12, 1 बचा, तो ये आर बचा 1, तो हम लिखेंगे 3 रेज़ टू आर यानी 3 की पावर 1। आंसर कितना आया, 3, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा, 3। मल्टीप्लिकेशन है, कितना आया, 6 कम 6, 5 तिया 15, 15 छक्के 90, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया, 0। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि यूनिट डिजिट अगर कहीं भी 5 है और 5 के साथ कोई एक इवन नंबर है यूनिट डिजिट में, जैसे यहाँ 5 के साथ 4 में है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो रहेगा वो हमेशा 0 आएगा। आप सॉल्व किए बगैर भी उसको हल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 है और उसके साथ एक इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया, 0। यहाँ पर भी देखिए 5 के साथ 4 है, यानी 5 के साथ इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया, 0। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें और थोड़ी सी सवाल हल करेंगे। उसके आगे देखिए 5वां सवाल, यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन में है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट देखना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 7, यहाँ पर है 3। 7 और 3 में कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा रूल है, 2 3 7 8 वाला, थर्ड वाला। यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड वाले में पहले लिखते हैं यूनिट डिजिट, कितनी आई, 7, फिर पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
कितना आया R 3, यानी यहाँ पर हमको लिखना है 7 की कुवत 3, 7 की कुवत 3 लिखेंगे यानी 343। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आया 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितनी है 3, पावर कितना है 58, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एक 4 एकम 4, 4 चौक 16, आर कितना है 2, आर को क्या करना है, ये जो है यूनिट डिजिट उसका पावर बनाना है, 3 तिया 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, तो इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, तो -6। तो यहाँ पर -6 है तो ये सिंगल ही है, मतलब आंसर यही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यूनिट डिजिट कितनी है 7, 7 वाला ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने लिखे यूनिट डिजिट 7, 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 4 छिक्के 24, 1, आर कितना आया 1, ये यूनिट डिजिट का ये पावर हुआ 1, आंसर कितना आया 7। तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट भी कितना रहेगा 7, ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 यही वाले फॉर्मूले में यूज होगा, तो यूनिट डिजिट हमने लिखे पहले 3, उसके बाद जो पावर है 65 उसको 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 2 4 छिक्के 24, 1, ये हमारा हुआ आर, यानी 3 का पावर 1 यानी 3। तो इसका यूनिट डिजिट पहले लिख लेते हैं, ये 3 है, ये 6 है और ये 7 है, तो 3 के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसका आंसर कितना आया 3। 6 के लिए नो चेंज रूल है 0 1 5 6, तो ये 6 ही रहेगा। 7 के लिए यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 7, पावर कितना है 71, डिवाइड करें उसको 4 से, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3, आर कितना आया 3, तो 7 का पावर 3 यानी 300, यूनिट डिजिट कितनी आई 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 छक्के 18 का 18 ज़रब 3 54, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हुई 4। अब ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हैं कितना आएगा 0। यहाँ पर जो हमने ट्रिक यूज़ किए थे वो ट्रिक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, याद रखिए हमने वहाँ पर प्लस के भी एडिशन के भी सवाल किए हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितनी है, ट्रिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, 4 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो अगर 5 के साथ में इवन नंबर है तो ट्रिक क्या कहती है, यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आएंगी 0। आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट प्लेस डिजिट -6 नहीं होंगी, बल्कि यूनिट में नेक्स्ट है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन, द नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स द एक्सप्रेशन a raised to p, b raised to q, c raised to r, d raised to s is equal to p plus q plus r plus s, where a, b, c, d are the prime numbers.
यहाँ पर आपको इस तरीके से, यहाँ पे जैसे सवाल दिया हुआ है कि आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के कितने प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। मफरत जुज़वे ज़रबी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 6 का पावर 18, 7 का पावर 11 और 9 का पावर 13। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है ABCD ये प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे 2 3 6, इसका पावर 18 ही रहेगा। 7 प्राइम नंबर है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, तो इसको लिखेंगे 3 × 3, इसका पावर आया 30। कुव्वतनुमा का उसूल है, ये कुव्वत जो हर एक के साथ अलग अलग होगी। 2 की कुव्वत 18, 3 की कुव्वत 18, 7 की कुव्वत 11, 3 की कुव्वत 13, ज़रब 3 की कुव्वत 13। जब ABCD प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तब ये जो ऊपर की जो पावर है उसको जमा करेंगे। तो यहाँ पर 18 + 18 + 11 + 13 + 13, इसको जमा करके जो जवाब आएगा वो आपको वहाँ लिखना है। जमा कीजिए, 8 और 8 16 और 1 17 और 3 20 और 3 23 का 3 हासिल किया है 2, 1 2 3 4 5 और 2 7। तो आंसर आपका आएगा 73। इसको सॉल्व करने का ही तरीका।